हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे कुलदीप संचेती चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए फाइनेंस आईपीओस एंड लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स के लिए एंड फंडामेंटल एनालिसिस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं प्रिसीजन मेटालिंक्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन, जिसके अंदर हम आईपीओ की डेट्स, आईपीओ का ऑफर प्राइस, आईपीओ का इशू साइज, मिनिमम लोड क्या रहने वाला है, किस डेट से किस डेट तक ओपन रहेगा, पूरी टाइमलाइन एंड जो भी फाइनेंशियल एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी बिजनेस मॉडल के रिगार्डिंग, वो सारी हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सो बी विथ मी और ये वीडियो एंड तक देखना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे बात करते हैं, ये कंपनी है प्रिसीजन मेटालिंक्स लिमिटेड, जो कि नॉन फेरियस मेटल्स के अंदर आती है। ओके, नॉन फेरियस मेटल्स का मीनिंग क्या है जो आपको साइड में दिख रहा है। ओके, यहाँ पे इशू टाइप क्या है, जो है इनका इशू टाइप है वो फिक्स्ड प्राइस है, और जो ऑफर प्राइस है वो 51 रुपीज़ पर शेयर है, और फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 10 रुपये पर शेयर है। मतलब 10 रुपये का शेयर ये 51 में लिस्ट करे, तो 41 का प्रीमियम कंपनी चार्ज कर रही है आपसे। ओपन डेट क्या है इसकी, 19 जनवरी है एंड क्लोजिंग डेट क्या है, 24 जनवरी है। इशू साइज है वो 21.93 करोड़ रुपीज़ का हुआ है, और मिनिमम एप्लीकेशन 2000 लोड्स की है। इट मीन्स कि आपको 2000 शेयर से वो मिनिमम यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे, यानी कि 51 रुपीज़ से 2000 शेयर, यानी कि 1,02,000 रुपये का आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा कंपनी में, और 43 लाख का है वो शेयर्स ये इशू कर रहे हैं। ओके, अब चलते हैं आगे एक बार ब्रीफ डिस्कशन के ऊपर। प्रिसीजन मेटालिंक्स लिमिटेड है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2012 के अंदर। 2012 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, एंड ये जो मेटालिक है वो इंगेज्ड है इन द ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स एंड फिनिशिंग अलॉय व्हील्स। अब ये क्या होता है, ये देखिए साइड बाय साइड आपको मीनिंग यहाँ पे दिख रहा है। क्लीनिंग करना, वॉशिंग करना, बफिंग करना, पॉलिशिंग करना, टेस्टिंग करना एंड पैकिंग करना, वो इनका मेन बिजनेस रहा है। विशाखापट्टनम SEZ दुआदा के अंदर ये है वो इस्टेब्लिश्ड है, एंड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो सिचुएटेड है। अब क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑन अलॉय व्हील्स। जो अलॉय व्हील्स आते हैं उनके अंदर ये वैल्यू एडेड सर्विसेज देते हैं फॉर मेजर क्लाइंट लाइक सिनर्जीज कास्टिंग लिमिटेड। इनका एक ही मेजर क्लाइंट है, सिनर्जीज कास्टिंग लिमिटेड, तो उसको ये मैक्सिमम है वो इनकी सेल रहती है। साथ साथ में ये प्लान कर रहे हैं टू सप्लाई फिनिश्ड अलॉय व्हील्स एंड एसेसरीज इनटू द USA मार्केट थ्रू सिल्वर मेटलैक्स इनकॉर्पोरेशन USA। ये दोनों कौन सी कंपनीज है जो साइड में आपको दिख रही है। साथ साथ में ये ऑटोमेटिक क्लीनिंग करती है एल्यूमिनियम चिप्स की एंड ब्रिकेटिंग की इनटू इंगोट्स। रोबोटिक पॉलिशिंग होती है अलॉय व्हील्स की, रोबोटिक ग्राइंडिंग, बफिंग, ऑटोमेटिक मीडिया पॉलिशिंग एंड थ्रेडिंग पॉलिशिंग्स होती है। अब अदर इंजीनियरिंग सर्विसेज कौन कौन सी है, ये हाई एंड डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज देती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, प्रोटोटाइपिंग की एंड टूलिंग डिज़ाइंस एटसेट्रा की। नाउ लेट्स गो थ्रू द कंपिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। कंपिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे, ये स्पेशलाइज्ड है इन फिनिशिंग सेमी फिनिश्ड अलॉय व्हील्स की, लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड हाई एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे ये फोकस कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप है, प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे बिकॉज इनका एक ही मेजर क्लाइंट है जो कि सिनर्जीज कास्टिंग लिमिटेड है जोन, तो ये कम्प्लीटली उन्हीं के ऊपर मैक्सिमम डिपेंडेंट है। कंपनी के प्रोमोटर्स कौन कौन से हैं, अभी ये बात कर लेते हैं। कंपनी के प्रोमोटर्स हैं अभिषेक बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड एंड जयंती रोजा रमानी आर द कंपनीज प्रोमोटर्स। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो देखिए अपन 31 मार्च 2019 से वो यहाँ पे इसको एनालाइज करते हैं। 31 मार्च 2019 को इनका जो टोटल एसेट था वो सिर्फ 3 करोड़ रुपीज़ का था, और पर ईयर जो इनका रेवेन्यू था 31 मार्च 19 को वो सिर्फ 5,28,000 रुपये था, और उसमें उन्होंने सिर्फ 46,000 रुपीज़ कमाए। मतलब कुछ नहीं, ये तो एक नॉर्मल दुकान वाला भी कमा लेता है जितना इनका फाइनेंशियल शो कर रहा है। अगेन 2012 से 19 तक की कैसी परफॉर्मेंस थी वो एक फिर अगेन हमें देखना पड़ता है, लेकिन 2019 के बाद में इनका एकदम ऐसा ना ब्रेक थ्रू हुआ था। ब्रेक थ्रू बोले तो मतलब गजब का चेंज आया है। 3 करोड़ की एसेट एक साल के अंदर 13 करोड़ में चली गई। ओके, जो रेवेन्यू है वो 5 लाख से डायरेक्टली 22 करोड़ पे चली गई, एंड जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली 83 लाख रुपीज़ के ऊपर आ गया, 82.39 लाख के ऊपर। वही एक साल बाद और बात करता हूँ तो मैं 21.47 करोड़ की एसेट चली गई है। वही टोटल रेवेन्यू जो इनका है वो 49.24 करोड़ रुपीज़ पे आया। मतलब कि जो भाई परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है ना, ये दिमाग हिलाने वाला है। अगर ये करोड़ों में होता तो सबका दिमाग पूरा ही हिल जाता, मतलब कि ये 4,900 करोड़ ऐसे होता तो। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे पेट ये रख रहे हैं 1.49 करोड़ रुपीज़ का, और 30 सितंबर यानी कि अगेन 6 मंथ के बाद में इनका जो पोजीशन है वो ये है कि अभी तक
के सिर्फ 6 महीनों में इन्होंने 2.1 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट कमा लिया है 48 करोड़ की सेल के साथ में। मतलब कि ये भी डबल होने वाली है अगले 6 महीनों के अंदर। तो एक तरह से जो परफॉर्मेंस जो जा रही है ना, वो भाई खतरनाक जा रही है कंपनी की। अब ऑब्जेक्ट क्या है इशू का, दैट इज़ द एडिशनल वर्किंग कैपिटल एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस इनका वो है। और अभी एक बार डिटेल्स एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। 19 जनवरी को ये आने वाला है, 24 जनवरी तक रहेगा। फिक्स्ड प्राइस इशू IPO होने वाला है, ₹10 पर इक्विटी शेयर्स का है इसका फेस वैल्यू, एंड 51 रुपीज़ का इनका IPO प्राइस रहने वाला है। मार्केट लोट है वो 2000 शेयर्स का है। NSE SME वगैरह पे दोनों पे लिस्ट होने वाला है, एंड 43 लाख इक्विटी शेयर्स होने वाले हैं जो कि 21.93 करोड़ रुपीज़ का एग्रीगेट करेंगे। अगेन डेट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 19 को आएगा, 24 को जाएगा, 28 को अलॉटमेंट होगा, 31 को रिफंड होगा, एंड 1 फेब को है वो डीमेट में क्रेडिट हो जाएंगे, एंड 2 फेब को है वो लिस्टिंग हो जाएगी IPO की। मिनिमम 1 लोट है 2000 शेयर्स का, 1,02,000 रुपये का इसका कट ऑफ रहने वाला है। ओके, अब प्री इशू शेयर होल्डिंग कितनी है, वो 79.70% है, जो कि पोस्ट इशू कितनी हो जाएगी, 58.62% की है वो होल्डिंग यहाँ पे हो जाएगी। जो प्रिसीजन मेटलिंक्स IPO है उसका एक बार डिटेल में मैं आपको फाइनेंशियल एनालिसिस और दिखाता हूँ, बिकॉज वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। साथ साथ में यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि जो IPO है वो फुल्ली प्राइस्ड हुआ है यहाँ पे। ओके, और जो भी इनकी 18 मंथ्स की लास्ट परफॉर्मेंस रही है वो एक आपकी आईब्रोज को रेज कर देता है अपने आप ही। अब कंपनी के बारे में हमने देखा 2019 से 2020 के अंदर इन्होंने SEZ में काम चालू किया एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज अब प्रोसेस की है ऑन सेमी फिनिश्ड व्हील्स के ऊपर बाय रेंडरिंग वैल्यू एडेड सर्विसेज, जैसे कि क्लीनिंग करना, वॉशिंग करना, बफिंग करना, पॉलिशिंग, टेस्टिंग एंड पैकिंग एक्सेट्रा के लिए। और यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं इनके पास में, मतलब कि ये इनकी इनिशियल एक इन्फॉर्मेशन है कि इनके पास में 30 नवंबर 2021 को पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं 173.41 करोड़ के। एज ऑफ द सेम डेट उन्होंने 159 एम्प्लॉयज़ है वो हायर कर रखे हैं, मतलब 173 करोड़ के इनके पास में ऑर्डर आ रखे हैं और 159 एम्प्लॉयज़ उन्होंने हायर कर रखे हैं। साथ साथ में इशू डिटेल्स एंड कैपिटल हिस्ट्री क्या रही है इनकी। जो पार्ट ऑफ फाइनेंस है इज़ प्लान फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स, यानी कि 16 करोड़ तो है, मतलब 21.93 करोड़ का IPO है, उसमें से 16 करोड़ तो ये वर्किंग कैपिटल में यूज़ करेंगे, और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए 4.43 करोड़ है वो यूज़ करने वाले हैं। 10 रुपये का शेयर होने वाला है, एंड फिक्स प्राइस है वो 51 रुपीज़ पर शेयर है। जो इश्यू है वो ओपन होगा सब्सक्रिप्शन के लिए 19 जनवरी को, और क्लोज हो जाएगा जनवरी 24, 22 को। ओके, जो मिनिमम एप्लीकेशन है वो 2000 शेयर्स की रहेगी, एंड इन मल्टीपल देयर आफ्टर जो पोस्ट अलॉटमेंट होने वाला है शेयर लिस्टेड होंगे NSE SME इमर्स के ऊपर। जो इशू है वो कंस्टिट्यूट करता है 26.45% ऑफ द पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब कि 26.45% का है वो पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल के अंदर ये इशू रहने वाला है। एंड जो PML है वो स्पेंडिंग कर रही है अराउंड 1.50 करोड़ फॉर द दिस IPO प्रोसेस, मतलब कि 1.5 करोड़ का ये IPO के ऊपर खर्चा करने वाली है अराउंड। ओके, अब अगेन इनके जो लीड मैनेजर्स हैं वो फर्स्ट ओवरसीज़ कैपिटल लिमिटेड, बिग श्री सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एंड जो रजिस्ट्रार टू द इशू है, और NNM सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड है वो मार्केट मेकर है कंपनी के लिए। ओके, अब बात करते हैं कि भाई जो इन्होंने इशू किया है इनिशियल इक्विटी एट पार, कंपनी ने इशू किया फर्दर इक्विटी इन द प्राइस रेंज ऑफ ₹95 to 140 बिटवीन मई 19 से मार्च 21 के अंदर, और इसने साथ में इशू किए हैं बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 39 फॉर 1 इन सितंबर 2021। जो एवरेज कॉस्ट है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स की बाय द प्रमोटर वो 0.25 रुपीज़ से 3.35 पर शेयर रही है। जो पोस्ट इशू है वो PML का करंट पेडअप इक्विटी कैपिटल है वो 11.96 करोड़ हो गया है, जो कि इन्हांस हुआ है टू ₹16.26 करोड़ को। अगेन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी जा रही है इसकी। इन द फ्रंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस in the front for the last 3 fiscals, PML has posted turnover net profit of rupees 0.05 crore or 0.01 crore rupees, 22.18 crore and rupees 0.82 crore and rupees 49.24 crore, rupees 1.49 करोड़। ये इनका पूरा फाइनेंशियल ईयर 19 से 21 का इनका प्रॉफिट रहा है। फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 एंडिंग ऑन September 30, 2021, the company has earned a net profit of 2.15 crore on a turnover of 48.13 crore. Spectacular performance for the past 18 months raises the eyebrows. ओके, जो EPS वो इनका रह रहा है पोस्ट एवरेज EPS जो है इनका वो 13.49 का है, एंड एन एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 7.62% है। जो इश्यू है वो प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.4
8 के बेसिस पे, एंड जो NAV है वो 14.64 के ऊपर है, एंड जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 2.13 है बेस्ड ऑन द पोस्ट इशू NAV ऑफ ₹23.99। ओके, लिस्टेड में अगर कंपैरिजन करें तो इनके लिस्टेड में PML का जो है वो एक रेमसन लिमिटेड यूनी अबेक्स अलॉय इन्वेस्टमेंट एंड प्रिसीजन है जो कि 33, 10 एंड 24.37 के और जो PE है उसके ऊपर लिस्टेड हैं, एंड अगेन ये ट्रूली कंपेरिजनेबल नहीं है एप्पल टू एप्पल बेसिस के ऊपर। ओके, तो ये पूरी रही है जो मर्चेंट बैंकर ने लिस्टिंग कराई है। ओके, उनमें से 2 डिस्काउंट पे ओपन हुई है एंड 2 पार पे ओपन हुई है, जो और रेस्ट है वो प्रीमियम के ऊपर है, रेंजिंग फ्रॉम 1.4% टू 120% ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग की डेट पे। तो ये था पूरा डिस्कशन हमारा प्रिसाइज PML के ऊपर, प्रिसाइज मेटालिंक्स के ऊपर। सो अगर आपको होप ये इन्फॉर्मेशन नेसेसरी इंपॉर्टेंट लगी है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।